स्वागत है बीनर एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 500 बेस्ट एमसीक्यूज फ्रॉम पॉलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने 1983 में किस आयोग की नियुक्ति की थी? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सरकारिया आयोग है, दत्त कमीशन आयोग है, सितलवाड़ आयोग है और राजमन्नार आयोग। सो 1983 में केंद्र सरकार ने गठित की थी सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का काम यह था कि वह विभिन्न पोर्टफोलियो पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच संबंधों की जांच करने के लिए गठित किया गया था। दोस्तों, जो ये सरकारिया कमीशन है यह रंजीत सिंह सरकारिया के अध्यक्षता में गठित किया गया था। जो रंजीत सिंह सरकारिया हैं वो जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, रिटायर मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे रंजीत सिंह सरकारिया। उनके अध्यक्षता में गठित किया गया था सरकारिया आयोग 1983 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता है लेकिन वह राज्यों द्वारा एकत्र किया जाता है और विनियोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है मुद्रा शुल्क, चिकित्सा और शौचालय सामग्री पर उत्पाद शुल्क, ऑप्शन सी बिक्री कर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मुद्रा शुल्क और चिकित्सा शौचालय सामग्री के उत्पाद शुल्क पर जो भी कर लगाया जाता है वह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उनकी एकत्र करने की जिम्मेदारी राज्यों की होती है। राज्य उसे कलेक्ट करते हैं और अपने पास ही रखते हैं उसे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है? राज्य सरकारें लगाती भी हैं और एकत्रित भी करती हैं। तो स्टेट ड्यूटी है, बिक्री कर है, भू राजस्व है या फिर उपयुक्त में से सभी। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में सभी। एक स्टेट ड्यूटी भी लगाती है, बिक्री कर भी राज्य सरकार लगाती है और भू राजस्व भी राज्य सरकार इकट्ठा करती है। इनके अलावा जो है जो राज्य सरकारें होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, वो जो है एकत्र करती हैं सेल्स टैक्स, वाइट टैक्स या फिर प्रोफेशनल टैक्स जो लगता है, या फिर लग्जरी टैक्स, या फिर मोटर व्हीकल टैक्स जो लगता है, या फिर राज्यों में एंट्री पर जो टैक्स लगता है, और जो कृषि पर टैक्स लगाया जाता है उसे भी इकट्ठा करती हैं। जमीन व इमारतों पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे भी राज्य सरकारें ही इकट्ठा करती हैं, राज्य सरकारें द्वारा ही लगाया जाता है। सो फ्रेंड्स, हालांकि इन सभी टैक्सेस को जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है लेकिन संघ और राज्यों के बीच वितरित कर दिया जाता है? इसमें से कौन सा टैक्स है जो लगाया केंद्र सरकार द्वारा जाता है और एकत्र भी केंद्र सरकार करती है लेकिन बाद में उसे राज्यों को वितरित कर दिया जाता है? सो बिक्री कर है, आयकर है, स्टेट ड्यूटी है या फिर भू राजस्व है। सो भू राजस्व तो स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है और रखती भी है अपने पास ही, और स्टेट ड्यूटी जो है यह भी राज्य सरकार ही लगाती है और राज्य सरकार ही रखती है अपने पास। सो ऑप्शन यहाँ पे बनता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो आयकर है यानी डायरेक्ट टैक्स जो लगता है यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा ही एकत्र किया जाता है, लेकिन आयोग की स्पेशल सिफारिशों पर केंद्र सरकार इसे वितरित कर देती है स्टेट्स को, यानी राज्यों को वितरित कर देती है एक आयोग की सिफारिश पर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे केंद्र सरकार जो है आयकर यानी डायरेक्ट टैक्स जो लगता है वह लगाती है और वसूलती है, लेकिन आयोग की सिफारिश पर वह इसे राज्यों में वितरित कर देती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है? केंद्र सरकार ही इस शुल्क को लगाती है और वसूलती भी है। तो सीमा शुल्क है, उत्पाद शुल्क है, स्टेट ड्यूटी है या फिर उपयुक्त में से सभी। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सीमा शुल्क यानी देश की सीमा से संबंधित जो भी लेन देन होते हैं उन पे जो शुल्क लगता है वह केंद्र सरकार लगाती है। उत्पाद शुल्क, कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है तो उस पे जो उत्पाद शुल्क लगेगा वह भी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। स्टेट ड्यूटी केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों लगा सकती हैं, बट इस पे केंद्र सरकार का ही ज़्यादा हैक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा आंसर। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व स्टेट ड्यूटी ये सभी लगाए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा। हालांकि जीएसटी जो अनाउंस हुआ तो उसके बाद से इन सभी करों को
जीएसटी के अंतर्गत जो है इंक्लूड कर दिया गया। जीएसटी के अंतर्गत जीएसटी कब लगा था हमारे कंट्री में? तो 1 जुलाई सन 2017 में लगा था। 1 जुलाई सन 2017 में इंक्लूड किया गया था जीएसटी। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके अंतर्गत ये सारे जो है कर एकत्र रूप से लिए जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राज्यों को दी जाने वाली सहायता में कौन सा लेख दिया है? यानी कि हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि केंद्र सरकारें जो है सहायता करेंगी, सहायता देंगी राज्य सरकारों को? 270, 280, 275 या फिर 265? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 कहता है कि आवश्यकता के समय केंद्र सरकार जो है वह राज्यों की सहायता के रूप में अनुदान में उन्हें जो है सहायता प्रदान कर सकती है। लेकिन यह जो है धन आवंटन जो होना है यह केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वह करना चाहती है, सही समझती है या नहीं। तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 275, अनुच्छेद 275। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा लेख है? यानी कि उपराष्ट्रपति जो हमारे कंट्रीज का होता है, वाइस प्रेसिडेंट, उनके चुनाव से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 66 या फिर अनुच्छेद 62? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल 66। अनुच्छेद 66 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए उपराष्ट्रपति का भारत में। वहीं बात कर लें कि उपराष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वह आर्टिकल 63 में मिलता है। उसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63 में, और आर्टिकल 66 में उनके चुनाव की प्रक्रिया जो है की गई है। चुनाव की प्रक्रिया, तो चुनाव की प्रक्रिया जो उपराष्ट्रपति की है वह आर्टिकल 66 में है, और जो आर्टिकल 63 है वह बात करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। दोस्तों जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है यही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं उनके जो है उल्लेख मिलता है हमें आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50 में जो है मिलता है उल्लेख राष्ट्रपति का। 52 में, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है, और आर्टिकल जो है हमारा 63 इसमें मिलता है उल्लेख उपराष्ट्रपति का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को उनके कार्यालय से हटाने के लिए कौन जो है कर सकता है? यानी उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? किसमें शक्ति है? अध्यक्ष में, प्रधानमंत्री में, या फिर संसद में, या फिर राज्य की विधानसभाएं जो है उपराष्ट्रपति को हटा सकती हैं? तो इनमें से जो संसद है हमारी उसमें उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति प्रदान की गई है। संसद चाहे तो उपराष्ट्रपति को हटा सकती है महाभियोग करके। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति ही जो है यह होता है राज्यसभा का सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, और जो है इसको हटा सकती है संसद हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, किस प्रकार का है? तो उपराष्ट्रपति जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उनका कार्य निर्धारित किया गया है 5 वर्ष के लिए, अपितु वह जो है 5 वर्ष के पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए जो है होते हैं, लेकिन वो 5 वर्ष के पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो अभी हमने डिस्कस किया उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, जिनका उल्लेख आर्टिकल 63 में मिलता है हमें देखने को, और जिनके चुनाव की प्रक्रिया जो है हमें आर्टिकल 66 में देखने को मिलती है, वो जो है राज्यसभा का सभापति होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होता है इनको हटाने की प्रक्रिया संसद में दी गई है। संसद जो है इनको हटा सकती है राष्ट्रपति को महाभियोग चला के। संसद के उच्च सदन व निम्न सदन दोनों में ही किसी में भी पास करके जो है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। फ्रेंड्स ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10
एमसीक्यूज आज के लिए। दोस्तों इस सीरीज में हम 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।